ओके स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 10 का स्टेटमेंट जो है उसकी अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 1.0 सेंटीमीटर एंड 3.0 सेंटीमीटर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 1.2 centimeter from the object lens if the virtual image is formed 25 centimeter from the eye. Calculate the separation of the lenses and magnification of the instrument. मैं न्यूमेरिकल जो स्टेटमेंट जो है रिपीट करता हूँ. कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ lenses of focal length 1.0 centimeter and 3.0 centimeter. An object is placed 1.2 centimeter from the object lens if a virtual image is formed 25 centimeter from the eye. Calculate the separation of the lenses and magnification of the instrument. ओके बच्चों, इसमें जो गिवन डाटा है सबसे पहले हम वो देखते हैं. हमें क्या गिवन दिया गया है. हमें ये फोकल लेंथ दी गई है 10.6. सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फोकल लेंथ दी गई है हमें ऑब्जेक्टिव की, फोकल लेंथ ही दी गई है हमें आई पीस की. तो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दी गई है वो है 1 सेंटीमीटर, जबकि आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो दी गई है 3 सेंटीमीटर. बच्चे ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आप लोगों को पता है, हमने पढ़ा भी हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कम होती है, और जो आई पीस होता है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है. दूसरी चीज़ हमें दी गई है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है. तीसरी चीज़ जो कि है 1.2 सेंटीमीटर. चौथी जो है हमें इमेज डिस्टेंस दिया गया है, वो कहा गया है वर्चुअल इमेज बनता है इसे Q1 कह ले, फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर. माइनस इसके लिए साथ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये क्या है, आप चाहे फार्मूले के अंदर माइनस लिख लें या यहाँ पे माइनस लिख लें, एक ही बात है. ये आ गया -25 सेंटीमीटर जो कि है इमेज डिस्टेंस. ओके, फर्स्ट थिंग जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज, और सेकंड थिंग जो है इसमें हमने जो निकालनी है वो है मैग्निफिकेशन, जिसे हम कहेंगे M. This is the second thing which we are going to find out. This is a magnification. First thing is separation between the lenses, और second जो है वो है magnification. Okay बच्चों, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप गिवन इन्फॉर्मेशन को गौर से देखें जो दी गई है. ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस है. उसके अलावा इमेज डिस्टेंस दिया गया है हमें, और फाइनल इमेज डिस्टेंस जो है 25 सेंटीमीटर जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो दिया गया है. दो चीज़ें जो है हमने निकालनी है वो है सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज और है मैग्निफिकेशन. तो फॉर्मूला इसके अंदर हम वही यूज करेंगे. वन ओवर एफ इक्वल 1/p प्लस 1/q. ओके, यहाँ पे जो है f सबसे पहले हम निकालते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए. f नॉट को यूज करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल किए हैं. हम सबसे पहले q निकालेंगे, q निकल आएगा. तो q निकालने के लिए 1/q इक्वल्स 1/f नॉट माइनस 1/p. तो बच्चों इस फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया है. किसी फॉर्मूले को वैल्यूज इंसर्ट करते हैं. 1/q इक्वल्स f नॉट जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है वो 1 दी गई है, p हमें 1.2 सेंटीमीटर दिया गया है. इसका लेंगे हम LCM, वो 1.2 सेंटीमीटर ही आ जाएगा, और इधर आएगा 1.2 माइनस 1 जो कि इक्वल आ जाएगा 0.2/1.2. 0.2/1.2 इसका जब लेंगे हम रेसिप्रोकल, ये जाएगा 1.2/0.2. पॉइंट से आप पॉइंट भी कैंसिल कर सकते हो. ये 12 हो जाएगा, 12/2 यानी 6. तो 6 सेंटीमीटर जो है हमारे पास फर्स्ट इमेज जो है बनेगा. अब ये इमेज एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे सेकंड लेंस के लिए जो है ये एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, और यहाँ से जो है हम दोबारा क्या करेंगे, इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे. अब पहले हमने f नोट कहा था, अब हम इसे f ही कह लेंगे. फिर वहाँ पे जहाँ पे हमने इसे सिंपली p और q कहा है वहाँ पे हम लिखेंगे p1 और q1. तो दोबारा फिर इसी फार्मूले को यूज़ करते हैं. ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं. तो हम लिखेंगे 1/f इक्वल्स 1/q
P माइनस 1/Q। अब इसके नीचे FE P1 और Q1 जो कि फाइनल इमेज बनने के लिए, तो P1 हमने निकालना है यहाँ से, तो 1/P1 इक्वल आ जाएगा 1/, ये माइनस मैंने पहले ही लिख लिया है, आप ना भी लिखें, यहाँ आप चाहे माइनस लिख लें इस जगह पे, या आप यहाँ पे माइनस लिख लें, मैंने वहाँ पे लिखी है इसलिए वहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा -1/Q1। इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा रीअरेंज किया है। तो P1 निकालना है हमने, 1/P1 इक्वल आ जाएगा FE जो है फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस -25। अब बच्चों ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे मैं प्लस लिख सकता हूँ। तो 1/P हमारे पास आ जाएगा 75, इसका एलसीएम, तो ये आ जाएगा 75 से डिवाइड 25 प्लस 3 28/75। इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे P1 इक्वल आ जाएगा 75/28। इसकी जब रेशियो हम लेते हैं तो ये आ जाता है 2.7 सेंटीमीटर। इस तरह बच्चों P1 आ गया हमारे पास 2.7 सेंटीमीटर, Q1 हमें दिया गया है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, Q भी हमने निकाला था, हम निकालने जा रहे हैं अब रिक्वायर्ड, जो हमने फाइंड आउट करना, सबसे पहले सेपरेशन निकालनी थी। तो सेपरेशन L जो है बच्चों इक्वल होगी जो Q1 यानी Q एंड P1, यानी कि जो इमेज बना सबसे पहले जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाया वो P, और उसके बाद P1 जो कि आई पीस का जो डिस्टेंस है इमेज का, वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो हम यूज़ करेंगे। पहला हमारे पास 6 निकला था, दूसरा हमने निकाला 2.7, तो सेपरेशन जो है वो इक्वल आ जाएगी 8.7 सेंटीमीटर के। तो सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज क्या आएगी कि इमेज डिस्टेंस जो कि किसने बनाया, ऑब्जेक्टिव ने, उसके बाद P1 हमारे पास वही इमेज जो है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा कहाँ से, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, यानी कि आई पीस लेंथ से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा वो हमारे पास होगा P1। इन दोनों को सम करेंगे तो सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज आ जाएगी। सेकंड थिंग बच्चों जो हमने निकालनी थी वो थी मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला हमें पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो है Q/P इंटू 1 प्लस D/FE। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे हम टू फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो कि है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे D बच्चों आपको पता है मिनिमम हमारे पास लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन होता है, जो कि D हम लेते हैं 25 सेंटीमीटर। ये मिनिमम नियर पॉइंट इसे भी कहा जाता है, नियर पॉइंट डिस्टेंस भी है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, सबकी वैल्यू जो है इसमें इंसर्ट करते हैं। Q हमने निकाला था 6 सेंटीमीटर ये वाला, ओवर P हमारे पास जो है इमेज डिस्टेंस वो है 1.2, जबकि 1 एज इट इज, D हमारे पास 25 है और FE हमारे पास जो है वो है 3। इसको जब बच्चों हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आंसर जो आता है वो आता है 140/3 और ये आ जाता है 46.66, और इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 47। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि ओरिजिनल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के 47 टाइम्स जो है उसका इमेज साइज बनेगा, जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का होगा। तो इस तरह जो है हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विच इज 10.7। 10.7 की जो स्टेटमेंट है आपकी बुक के अंदर, सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर is used to view an object under a microscope if the aperture of the objective is 0.90 centimeter. First one, find the limiting angle of resolution. Second, using visible light of any wavelength, and what is the maximum limit of resolution for this microscope. I repeat, sodium light of wavelength 589 nanometer is used to view an object under a microscope if the aperture of the objective is 0.90 centimeter. 1. Find the limiting angle of resolution.
Second, using visible light of any wavelength, what is the maximum limit of resolution for this microscope? बच्चों इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर अगर हम देखें तो जो हमें गिवन दैट है वो हम लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले हमें दी गई है जी वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट, लैम्डा उसे कहेंगे, वो है 589 नैनोमीटर, या इसको आप लिख लो 589 10⁻⁻⁹ मीटर। आप यहाँ पे इंग्लिश में पीछे लिख भी सकते हो स्टेटमेंट में, वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट। द अदर थिंग विच इज गिवन एज अपर्चर डायमीटर, आप इसको कह लें अपर्चर जो है हमें दिया हुआ है, अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इसे आप डी कह लें, कैपिटल जो कि है 0.90 सेंटीमीटर, जो कि इक्वल हो जाएगा 0.90 10⁻⁻² मीटर के, बिकॉज वी नो दैट 1 मीटर कंटेन 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर कंटेन 10⁻⁻², यानी कि 100 पे से डिवाइड कर देंगे। फाइंड क्या करना है? नंबर 1 हमने लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन, जैसे आप लैम्डा मिनिमम कह लोगे। नंबर 1 हमने ये निकालना है। नंबर 2 हमने मैक्सिमम एंगल निकालना है, मैक्सिमम लिमिटिंग एंगल कह लें आप, मैक्सिमम लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन, आप इसे आप कह लो लैम्डा डैश। ये भी मिनिमम में आएगा जो कि मैक्सिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन होगा। ओके बच्चों, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। उसने कहा है साथ आपने यूज़ करनी है कोई भी सेकंड पार्ट जब हमने निकालना है, मैक्सिमम लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन, कोई भी विजिबल लाइट लेके उसका कोई भी कंपोनेंट लेके, क्योंकि हमें पता है जो विजिबल लाइट होती है उसके 7 कंपोनेंट होते हैं जो विजिबल लाइट को बनाते हैं, उसमें से कोई भी हम कंपोनेंट ले लेंगे जो कि इसके लिए सूटेबल होगा। लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द फर्स्ट पार्ट, लिमिटिंग एंगल लैम्डा मिनिमम हमने निकालना है। लैम्डा मिनिमम का फार्मूला हमने रेजोल्यूशन का फार्मूला पढ़ा हुआ था, जो कि वो मिनिमम एंगल जो बनता है थ्रू द लेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो हमारे पास होती है उसकी रेजोल्यूशन जो कि होती है 1.22 लैम्डा ओवर टी, 1.22 टाइम्स वेवलेंथ ओवर डायमीटर और अपर्चर। वैल्यू इंसर्ट करते हैं 1.22 मल्टीप्लाई 589 10⁻⁻⁹ ओवर डी हमें दिया गया है 0.9 10⁻⁻² के। बच्चों इस जो रेशो है इसको हम सबसे पहले हम ऊपर 1.22 को मल्टीप्लाई करेंगे 589 10⁻⁹ से, उसके बाद डिवाइड करेंगे 0.9 10⁻⁻² के साथ। देन वी कैन हैव लैम्डा मिनिमम 8 × 10⁻⁻5 रेडियन। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो कि है लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन जो कि लैम्डा मिनिमम होगा। नाउ लेट्स फाइंड आउट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए उसने हमें कहा है कि कोई भी आप विजिबल वेवलेंथ ले लो, कोई भी विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो है हम यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए जो है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो कि वायलेट में आ जाती है। वायलेट रीजन के अंदर वायलेट कलर्ड की जो है हम यूज करते हैं, वायलेट कलर्ड जो है वेवलेंथ जो है वो हम यूज करते हैं। वायलेट कलर्ड वेवलेंथ जो है वो हमें पता है कितनी होती है, वो 400 नैनोमीटर, या इसे आप कह लें 400 10⁻⁻⁹ मीटर। आप ये वाली जो वेवलेंथ है वो आप यूज कर लो। फार्मूला हमारे पास वही होगा लैम्डा डैश, आप इसे कह लेंगे 1.2, इसे आप डैश कह लें, लैम्डा डैश इसे भी। और ये लैम्डा जो अल्फा मिनिमम जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अल्फा मिनिमम जो है रेजोल्यूशन को शो कर रहा है, लैम्डा डैश ओवर डी। अपर्चर वही रहेगा, जबकि वेवलेंथ हमने सिर्फ चेंज की है।
तो लैम्डा अल्फा मिनिमम जो है वो 1.22 मल्टीप्लाई लैम्डा डैश हमने लिया 400 10⁻⁻9 डिवाइड बाय डी हमारे पास वही है 0.90 10⁻⁻2। बच्चों इस रेशो को जब आप सॉल्व करोगे, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 1.22 को 400 10⁻⁻9 ओवर 0, उसके बाद फिर आप इसको डिवाइड करोगे 0.90 10⁻⁻2 के साथ, देन यू कैन हैव 5.4 10⁻⁻5 रेडियन। सो ये हमारे पास सेकंड एंगल आ जाएगा जो कि हमने निकालना था कोई भी विजिबल लाइट को यूज़ करके। पहली विजिबल लाइट को यूज़ करके हमने निकाला 8 × 10⁻⁻5 रेडियन, जो कि हमारे पास है लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। दूसरा लिमिटिंग ऑफ जो मैक्सिमम लिमिटिंग ऑफ एंगल रेजोल्यूशन जो है, जो कि उसने कहा था कोई भी आप जो है वेव लेंथ ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हमने जो वायलेट क्यों यूज़ किया है बच्चों, इसकी रीज़न ये है कि वाइल जितनी हम वेवलेंथ कम वेवलेंथ वाली जो लाइट यूज़ करेंगे कंपोनेंट की, उतनी ही हमारी रेजोल्यूशन जो है वो इम्प्रूव होती है। इस वजह से हमने वायलेट कलर को यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। तो वायलेट कलर लेके हमने, आप कोई भी और भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वायलेट कलर के लिए हमने इसको यूज़ किया। यहाँ पे वेवलेंथ हमने ली हुई है 400 नैनोमीटर, जो कि वायलेट वेव जो कंपोनेंट है उसके लिए। अब हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि है 8.7। Okay, now next numerical problem is 10.8 sorry 10.8 10.7 हमने किया, 10.8 करने जा रहे हैं। 10.8 जो है an astronomical telescope having magnifying power of 5 consists of two thin lenses 24 centimeter apart. Find the focal length of the lenses. I repeat, an astronomical telescope having magnifying power of 5 consists of two thin lenses 24 centimeter apart. Find the focal length of the lenses. बच्चों this numerical is also very simple. इस सिंपल न्यूमेरिकल है। सोल्यूशन में हमें जो गिवन दैट है हम वो लिखेंगे। हमें सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर मैग्निफिकेशन दी गई है जो कि है 5 टाइम्स, जबकि सेपरेशन दी गई है हमें, जिसे हम L कहते होते हैं, 24 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट हमने फोकल लेंथ निकालनी है ऑब्जेक्टिव की, सेकंड फोकल लेंथ हमने निकालनी है आई पीस की। हमें मैग्निफिकेशन दी गई है और सेपरेशन दी गई है दो लेंसेज के दरमियान, दो थिन लेंसेज यूज किए गए हैं, उनकी फोकल लेंथ निकालनी है। जाहिर सी बात है, एक हमारा जो लेंस होगा फर्स्ट वो आई पीस का होगा, दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। तो कैलकुलेशन फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास जो है L इज इक्वल टू जो टोटल लेंथ होती है हमारे पास एफ नॉट ओवर एफ ई, यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करते हैं 24 इक्वल एफ नॉट प्लस एफ ई, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब हमने दोबारा मैग्निफिकेशन को यूज करके फार्मूला लिखना है। m इज इक्वल टू वी नो दैट एफ ओ नॉट ओवर एफ ई, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 5 इक्वल एफ नॉट ओवर एफ ई, यहाँ पे एफ ई डिवाइड और उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ नॉट इक्वल आ जाएगा 5 टाइम एफ ई। सबसे पहले हमने जो सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज इक्वल होती है फोकल लेंथ प्लस फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। यहाँ पे सेपरेशन जो बिटवीन द टू लेंसेज थी उसका हमने जो वैल्यू जो है उसकी वो हमने इंसर्ट की है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस वैसे रहने दिया, इसको इक्वेशन नंबर हमने नाम दे दिया 1 का। दोबारा हमने मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज किया है, मैग्निफिकेशन पावर का एफ नॉट ओवर एफ ई, जो कि रेशो होती है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ओवर आई पीस फोकल लेंथ। तो m जो है हमें 5 दिया गया है, इसको थोड़ा रीअरेंज किया मैंने, एफ नॉट इक्वल, ये डिवाइड हो रहा है इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एफ नॉट इक्वल आ गया 5 इंटू एफ ई, इसको इक्वेशन नंबर क्या है 2। अब आपने क्या करना है, आपने कहना है यूजिंग इक्वेशन 2 पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ नॉट इनटू इक्वेशन 1। आपने इक्वेशन 2 को यूज करना है, वहां से आपने एफ नॉट फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस के जो आपने वैल्यू निकाली है
उसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो बच्चों जब इसके अंदर पुट करेंगे इट इम्प्लाइज दैट 24 इक्वल आ जाएगा एफ नोट हमारे पास क्या है 5 एफ ई प्लस 6, तो इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास ये हो जाएगा 6 एफ ई इक्वल 24, जबकि यहाँ से इट इम्प्लाइज दैट अगर हम एफ ई निकालना चाहें तो एफ ई हमारे पास आ जाएगी 24/6 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आ गई आपके पास एफ ई। अब हमने एफ ई निकाली है जो कि है फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस 4 सेंटीमीटर। अगर यही एफ ई को अगर हम उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दें जो कि है इक्वेशन नंबर 2, तो एफ नॉट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, एफ नॉट जो थी 5 टाइम्स एफ ई यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो वो आ जाएगी हमारे पास 20 सेंटीमीटर के। तो इस तरह जो है हम एफ नॉट भी निकाल लेंगे। ये दोनों चीज़ें जो थी हमने फाइंड आउट करनी थी, पहले निकालनी थी हमने फोकल लेंथ जो कि है ऑब्जेक्टिव की वो है 20 सेंटीमीटर, जबकि फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस जो है वो आई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इन्हीं दो फार्मूलों को यूज़ किया हमने सेपरेशन बिटवीन द लेंथ जो कि हमारे पास दो फोकल लेंथ का सम होता है, जबकि मैग्निफिकेशन हमारे पास दोनों फोकल लेंथ की रेशो होती है। इनको यूज़ करके हमने इक्वेशन बनाई, पहली वाले इक्वेशन 1 का, दूसरे वाले इक्वेशन 2 का। दूसरी में से एफ नॉट की वैल्यू निकाल के फर्स्ट वाले में पुट की, वहाँ से एफ ई आ गई यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस को निकाल के यहाँ से उसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और हमने फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो है वो निकाल लिया। तो इस तरह जो है आपने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।